लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि जिस व्यक्ति के पीछे ईश्वरीय कृपा खड़ी हो, उसे गिराने वाला स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। यह ब्रह्मांड एक गहरा रहस्य है, जहां हर कर्म का परिणाम निश्चित है। जब कोई साधक अपने सच्चे हृदय से महादेव का आह्वान करता है, तो उसकी आवाज सृष्टि की सीमाओं को पार करते हुए शिव तक पहुंचती है। उस आह्वान में इतनी शक्ति होती है कि पूरी प्रकृति उस साधक के साथ खड़ी हो जाती है। इसी कारण जब कोई शत्रु उस साधक के मार्ग में बाधा बनने की कोशिश करता है, तो वह यह भूल जाता है कि उसके सामने केवल वह साधक नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल की ऊर्जा खड़ी है। एक समय की बात है, एक भक्त था, पूर्ण समर्पण के साथ शिव और शक्ति की आराधना में लीन। उसके जीवन में न कोई लालसा थी, न कोई मोह, बस एक ही इच्छा थी, ईश्वर के सानिध्य की। लेकिन संसार तो संसार है, जब किसी की भक्ति गहरी होती है, तो कुछ लोगों की ईर्ष्या भी बढ़ जाती है। वे उस भक्त को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन वे यह भूल गए कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों का बुरा चाहता है, उसकी राह में स्वयं सृष्टि अवरोध खड़े कर देती है। उन शत्रुओं ने कई कोशिशें की, कभी अपमान करने की, कभी भय दिखाने की, कभी छल से उसे नुकसान पहुंचाने की। लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति उस भक्त की रक्षा करती रही। एक दिन उन शत्रुओं ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि इस बार यह भक्त बच नहीं पाएगा। लेकिन जब उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देना चाहा, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। चारों ओर अंधकार छा गया और उस अंधकार में एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई, माँ काली का रूप। उनकी आंखों में क्रोध था, स्वर में गर्जना, और उनके हाथों में वह दिव्य शस्त्र जो अधर्म और असत्य को नष्ट करने के लिए सदा तत्पर रहता है। वहीं दूसरी ओर आकाश में एक और स्वरूप प्रकट हुआ, महादेव का। उनका तीसरा नेत्र अधर्म को भस्म करने के लिए तैयार था। वह दृश्य इतना भयंकर था कि शत्रुओं के शरीर कांपने लगे। वे समझ गए कि उन्होंने जिस साधक को साधारण समझने की भूल की, वह वास्तव में ईश्वरीय कृपा का पात्र है। महाकाल ने केवल एक दृष्टि डाली और वह षड्यंत्र वहीं नष्ट हो गया। माँ काली ने एक हुंकार भरी और शत्रुओं का अहंकार चूर चूर हो गया। जो व्यक्ति दूसरों को गिराने का प्रयास करता है, उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यह ब्रह्मांड केवल कर्मों को देखता है, अच्छे या बुरे, और उसी के अनुसार फल देता है। अगर किसी के जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह आवश्यक है कि वह अपने कर्मों को देखे। और अगर किसी को बिना कारण कष्ट दिया जा रहा है, तो यह निश्चित है कि उस पर ईश्वरीय कृपा अवश्य बरसेगी। एक सच्चे साधक के पास केवल भक्ति की शक्ति होती है, लेकिन वही शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम, विश्वास और समर्पण रखता है, तो सृष्टि स्वयं उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। यह कहानी केवल एक भक्त की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है। जब हम अपने अहंकार, लोभ और नकारात्मकता को छोड़कर प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। महादेव और माँ काली केवल रूप नहीं है, वे ऊर्जा है, चेतना है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देते हैं, तभी यह दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और तब हमारी रक्षा केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के शत्रुओं जैसे अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से भी होती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है,
तो उसकी हर सांस प्रार्थना बन जाती है। उस प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि ब्रह्मांड भी झुक जाता है। महादेव अपने भक्तों के लिए सदा उपस्थित रहते हैं और माँ काली अपने प्रेम से उन पर सदा कृपा बरसाती है। इसलिए अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, अगर लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, तो घबराइए मत। बस अपने विश्वास को बनाए रखिए। याद रखिए, जब सच्ची भक्ति आपके भीतर है तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपका हर कर्म, आपकी हर भावना ब्रह्मांड में गूंजती है। जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। इसलिए प्रेम, करुणा और भक्ति का मार्ग अपनाइए। और अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। महादेव और माँ काली सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जब भी कोई संकट आता है, वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर देते हैं। इसलिए अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। सच्चाई और भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग आपको ईश्वरीय सानिध्य तक ले जाता है। याद रखिए, जब आपके पीछे महाकाल की शक्ति और माँ काली की कृपा है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आपके शत्रु अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे और आपकी भक्ति की शक्ति आपको हर संकट से सुरक्षित रखेगी। जब कोई सच्चे मन से भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो उसका हर कदम उसे ईश्वर के और निकट ले जाता है। यह मार्ग केवल फूलों की सेज नहीं है, इसमें कांटे भी हैं, परीक्षा भी है, संघर्ष भी है। लेकिन जो साधक इन सब बाधाओं को पार करके अपने विश्वास को बनाए रखता है, उसे अंततः ईश्वरीय कृपा अवश्य प्राप्त होती है। महादेव और माँ काली केवल नाम नहीं है, वे उस ऊर्जा का स्वरूप है जो सृष्टि को चलाती है। वे सृजन और संहार दोनों हैं। जब भक्त अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ लेता है, तब उसका जीवन एक अद्भुत यात्रा बन जाता है। यह यात्रा केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में भी होती है, जहां अहंकार, मोह, लोभ और भय को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। ऐसे ही एक साधक की कहानी है जो अपनी भक्ति में इतना लीन था कि उसे संसार के किसी भी सुख दुख की परवाह नहीं थी। उसके लिए केवल एक ही सत्य था, महादेव और माँ काली का प्रेम। वह दिन रात उनकी आराधना में लीन रहता और उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके चारों ओर एक दिव्य आभा बनने लगी। इस आभा को देखकर कई लोग उसके पास आते, उसका मार्गदर्शन मांगते और वह सदा प्रेम और करुणा से उनकी सहायता करता। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार भी अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करता है। कुछ लोग उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे कि इस साधक को गिराना आवश्यक है, क्योंकि उसका तेज उनकी नकारात्मकता को सहन नहीं कर पा रहा था। वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगे, उसे बदनाम करने की कोशिश करने लगे। साधक ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि यह संसार एक परीक्षा है और इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए केवल विश्वास की आवश्यकता है। उसने अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया था, इसलिए बाहरी संसार की हलचल उसे विचलित नहीं कर सकती थी। एक दिन उन शत्रुओं ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे साधक को अपार कष्ट हो सकता था। उन्होंने उसे झूठे आरोपों में फंसाने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो स्वयं ब्रह्मांड उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। साधक को जब इस षड्यंत्र का पता चला, तो उसने घबराने के बजाय महादेव और माँ काली का ध्यान किया।
उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आत्मा से एक पुकार उठी, एक ऐसी पुकार जिसे सृष्टि की हर ऊर्जा ने सुना। उस क्षण आकाश में बिजली चमकी और एक प्रचंड शक्ति का आभास हुआ। महादेव और मां काली ने अपनी दिव्य उपस्थिति से यह सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं सृष्टि करती है। जो लोग उस साधक के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे स्वयं अपने जाल में फंस गए। उनके कर्मों का फल उन्हें तुरंत मिल गया, लेकिन साधक ने बदले की भावना नहीं रखी। उसने अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की, क्योंकि वह जानता था कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा चाहता है, वह स्वयं अपने जीवन में अंधकार को बुलाता है। उसने प्रेम और करुणा का मार्ग चुना और यही मार्ग उसे ईश्वर के और निकट ले गया। महादेव और मां काली की कृपा से उस साधक का जीवन एक उदाहरण बन गया। लोग उसकी भक्ति से प्रेरणा लेने लगे और उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगी। उसकी कहानी यह सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ब्रह्मांड केवल हमारे कर्मों को देखता है, अच्छे या बुरे, और उसी के अनुसार हमें फल देता है। जब हम प्रेम, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो सृष्टि भी हमारे साथ चलने लगती है। और जब हम नकारात्मकता, ईर्ष्या और छल का मार्ग चुनते हैं, तो वही सृष्टि हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाती है। इसलिए अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, अगर लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, तो घबराइए मत। बस अपने विश्वास को बनाए रखिए। याद रखिए, जब सच्ची भक्ति आपके भीतर है, तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। महादेव और मां काली सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जब भी कोई संकट आता है, वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर देते हैं। इसलिए अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। सच्चाई और भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग आपको ईश्वरीय सानिध्य तक ले जाता है। याद रखिए, जब आपके पीछे महाकाल की शक्ति और मां काली की कृपा है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके शत्रु अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे और आपकी भक्ति की शक्ति आपको हर संकट से सुरक्षित रखेगी। साधक की भक्ति निरंतर गहराती जा रही थी। उसके भीतर एक अद्भुत शांति और स्थिरता का उदय हो चुका था। भले ही बाहरी संसार में हलचल चल रही थी, लेकिन उसकी आत्मा किसी शांत महासागर की तरह स्थिर थी। वह जानता था कि सच्चे साधक के जीवन में परीक्षा आना स्वाभाविक है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो अंधकार आपकी लौ को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो दीपक सच्ची भक्ति के तेल से जलता है, उसे कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती। एक रात वह साधक गहरे ध्यान में लीन था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की मंद सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे एक दिव्य आभास हुआ। उसकी चेतना एक दूसरी ही अवस्था में प्रवेश कर गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा किसी प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़ रही है। उस प्रकाश में एक आवाज गूंजी। वह आवाज महादेव की थी। वत्स, तुम्हारी साधना सफल हो रही है, लेकिन याद रखो, सच्ची भक्ति का मार्ग केवल पूजा और ध्यान तक सीमित नहीं है। यह त्याग, सेवा और प्रेम का मार्ग है। जो केवल अपने लिए साधना करता है, वह स्वयं तक सीमित रह जाता है, लेकिन जो सृष्टि के हर प्राणी में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा भक्त है। यह सुनकर साधक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अनुभव किया कि उसकी भक्ति को एक नई दिशा मिल रही थी।
अगले दिन से उसने अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह जरूरतमंदों की सहायता करने लगा, दुखियों के आंसू पोंछने लगा। उसकी करुणा और प्रेम ने उसे एक जीवित तीर्थ बना दिया। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे संत मानने लगे, लेकिन साधक को इन उपाधियों से कोई मोह नहीं था। उसके लिए केवल एक ही सत्य था, महादेव और मां काली की सेवा। वह जानता था कि जब तक अहंकार का अंश भी भीतर है, तब तक सच्ची भक्ति अधूरी है। इसलिए उसने अपनी प्रशंसा को भी महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, मेरा बेटा मुझसे रूठ कर चला गया है। मैंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन वह वापस नहीं आया। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। साधक ने प्रेम से कहा, माँ, प्रेम सच्चा हो तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। धैर्य रखो और अपनी प्रार्थना को विश्वास के साथ जारी रखो। जब समय उचित होगा, तुम्हारा बेटा अवश्य लौटेगा। महिला ने साधक की बात मान ली। कुछ महीनों बाद उसका बेटा सच में वापस आ गया और दोनों के बीच का प्रेम पहले से भी गहरा हो गया। ऐसे ही कई चमत्कार साधक के जीवन में होते रहे, लेकिन वह कभी इन चमत्कारों को अपनी शक्ति नहीं मानता था। वह जानता था कि यह सब महादेव और मां काली की कृपा है। एक दिन वह साधक एक सुनसान जंगल में ध्यान करने बैठा। चारों ओर केवल प्रकृति की आवाजें थी, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का मधुर गान और बहती हुई नदी की कलकल। ध्यान के बीच उसे एक और दिव्य अनुभूति हुई। उसने देखा कि मां काली स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखों में अपार प्रेम और करुणा थी। वत्स, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है, लेकिन अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। आगे का मार्ग और कठिन है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? साधक ने सिर झुकाकर कहा, माँ, जब आपकी कृपा साथ है तो कोई कठिनाई असंभव नहीं है। मुझे जो भी परीक्षा देनी पड़े, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसके बाद साधक के जीवन में कठिनाइयों का एक नया दौर शुरू हुआ। जिन लोगों को उसने प्रेम दिया था, उनमें से कुछ ने ही उसे समझा। बाकी लोगों ने उसकी भक्ति को भी संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। लेकिन साधक के विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आई। वह जानता था कि सच्चाई की राह पर चलने वालों को अक्सर अकेले चलना पड़ता है, लेकिन जब मन में ईश्वर का सहारा हो तो यह एकांत भी मधुर बन जाता है। उसने अपने ध्यान, सेवा और भक्ति को और अधिक गहन कर दिया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई कि जो भी उसके पास आता, वह एक अद्भुत शांति का अनुभव करता। लोग कहते कि उसके दर्शन मात्र से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन साधक ने कभी इसे अपनी शक्ति नहीं माना। वह सदा विनम्र बना रहा, क्योंकि उसे पता था कि यह सब ईश्वर की कृपा है। एक दिन एक युवा साधक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे भी आपकी तरह भक्ति की गहराई चाहिए। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। साधक ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन सुंदर भी। इसके लिए धैर्य, समर्पण और प्रेम आवश्यक है। सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागो। जब तुम अपने को मिटा दोगे, तभी ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। युवा साधक ने उनकी बात को अपने जीवन में उतार लिया। कुछ वर्षों बाद वह भी एक सच्चे भक्त के रूप में पहचाना जाने लगा। इस तरह साधक ने अपने जीवन को केवल अपनी भक्ति तक सीमित नहीं रखा। उसने उस भक्ति की लौ को हर हृदय में प्रज्वलित किया जो उसके संपर्क में आया। उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत मोक्ष की नहीं थी,
वह तो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित थी। महादेव और मां काली की कृपा से उसकी साधना दिन ब दिन गहरी होती गई। उसे अब किसी भी स्थिति में भय नहीं था। उसने अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दिया था। उसका हर श्वास, हर कर्म, हर विचार केवल भक्ति का रूप ले चुका था। जब एक दिन उसका देहत्याग का समय आया, तो वह भी एक साधारण घटना की तरह हुआ। उसने शांत भाव से अपनी आंखें बंद की और उसकी आत्मा महादेव और मां काली के चरणों में विलीन हो गई। लेकिन उसकी भक्ति की गूंज आज भी इस संसार में सुनाई देती है। जो भी सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है, उसे उस साधक की यात्रा से प्रेरणा मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह प्रेम, सेवा, त्याग और विश्वास का मार्ग है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का अंश मानते हैं, तभी हमें सच्चे भक्ति का अनुभव होता है। महादेव और मां काली सदा अपने भक्तों के साथ हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस अपने विश्वास को अडिग रखिए और देखिए कैसे पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। साधक की आत्मा अब पूर्ण रूप से एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो चुकी थी, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसकी भक्ति और उसकी शिक्षाएं इस संसार में अमर हो गईं। उसके जाने के बाद भी लोगों को उसकी उपस्थिति का अनुभव होता था। कभी किसी को किसी कठिनाई में समाधान मिल जाता, कभी किसी को ध्यान में उसके आशीर्वाद का एहसास होता। यह सब उस सच्ची भक्ति की शक्ति थी जो उसने जीवन भर साधी थी। उसके शिष्यों ने उसकी शिक्षाओं को अपनाया और आगे बढ़ाया। उनमें से कुछ ने साधना की गहराई को समझा, तो कुछ ने सेवा को अपना धर्म बना लिया। लेकिन सभी के भीतर एक चीज समान थी, अपने गुरुदेव की अटूट श्रद्धा और महादेव तथा मां काली के प्रति संपूर्ण समर्पण। समय बीतता गया, लेकिन साधक की कथा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। वह एक जीवित प्रेरणा बन गई। जो भी उसकी स्मृति में बैठकर ध्यान करता, उसे एक अद्भुत शांति और प्रेम का अनुभव होता। ऐसा लगता जैसे स्वयं महादेव और मां काली उस साधना को स्वीकार कर रहे हों। एक दिन एक युवा सन्यासी साधक के आश्रम में आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में भक्ति की तीव्र अग्नि। उसने आश्रम के प्रधान शिष्य से कहा, मुझे अपने गुरुदेव के मार्ग पर चलना है। मुझे सच्ची भक्ति का अनुभव कराइए। प्रधान शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन उस सरलता में एक गहराई छुपी है, जिसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। क्या तुम अपने अहंकार को त्यागने के लिए तैयार हो? हाँ, युवा सन्यासी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। तो जाओ, सबसे पहले सेवा करो। जब तक तुम्हारा मन दूसरों की भलाई में नहीं लगता, तब तक भक्ति की गहराई को पाना असंभव है। सेवा से ही अहंकार गलता है, और जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तभी भक्ति का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। युवा सन्यासी ने सेवा को ही अपनी साधना बना लिया। उसने भूखों को भोजन कराया, बीमारों की सेवा की और हर जरूरतमंद को प्रेम और सम्मान दिया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि सेवा करते हुए उसका हृदय निर्मल होता जा रहा है। उसके भीतर एक शांति जन्म ले रही थी, जो बाहरी परिस्थितियों से परे थी। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में था, उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने देखा कि महादेव और मां काली उसके सामने खड़े हैं। उनकी उपस्थिति में इतना प्रेम और करुणा थी कि वह अपने आंसू रोक नहीं सका। वत्स, महादेव ने कहा, तुम्हारी साधना सही दिशा में जा रही है, लेकिन याद रखो, यह मार्ग अनंत है।
जब भी तुम यह सोचने लगो कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है, तब समझ लो कि तुम रुक गए हो। सच्ची भक्ति में कभी पूर्णता का अहंकार नहीं होता। माँ, युवा सन्यासी ने विनम्रता से कहा, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं सदा आपके चरणों में बना रहना चाहता हूँ। माँ काली ने प्रेम से कहा, जब तुम्हारा हर श्वास हमारा स्मरण बन जाएगा, जब तुम्हारे हर कर्म में प्रेम और करुणा प्रकट होगी, तभी तुम हमें सच्चे रूप में अनुभव कर पाओगे। यह कहकर वे दोनों अंतर्धान हो गए। लेकिन उनके शब्द उस सन्यासी के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उसने सेवा और साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। आश्रम में उसकी भक्ति और सेवा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसकी सादगी और प्रेम से प्रभावित होने लगे। लेकिन उसने कभी अपनी पहचान को लेकर अहंकार नहीं किया। उसके लिए सब कुछ केवल महादेव और माँ काली की कृपा थी। एक दिन एक निर्धन किसान उसके पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, बाबा, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे बच्चों को भूख से तड़पते देख मैं असहाय हो गया हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। सन्यासी ने प्रेम से कहा, विश्वास रखो, महादेव और माँ काली सदा अपने भक्तों के साथ हैं। जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है, तब तक कोई कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती। उस किसान ने सन्यासी की बात को अपने हृदय में उतार लिया। उसने कठिन परिश्रम और भक्ति के साथ अपने कार्य को जारी रखा। कुछ ही महीनों में उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई और उसके जीवन में खुशहाली लौट आई। इस तरह उस सन्यासी की भक्ति केवल उसकी साधना तक सीमित नहीं रही। वह हर किसी को प्रेम, विश्वास और सेवा का मार्ग दिखाने लगा। उसके जीवन की यह सरलता ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। एक दिन वह सन्यासी गहरे ध्यान में लीन था। ध्यान की उस गहराई में उसने अनुभव किया कि उसकी आत्मा किसी प्रकाश के महासागर में विलीन हो रही है। उसे महसूस हुआ कि वह स्वयं महादेव और माँ काली के स्वरूप का हिस्सा बनता जा रहा है। जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसके शिष्यों ने देखा कि उनके गुरुदेव अब केवल एक सन्यासी नहीं, बल्कि स्वयं भक्ति का साकार रूप बन चुके थे। समय के साथ उस सन्यासी ने भी अपने भौतिक शरीर का त्याग किया, लेकिन उसकी शिक्षाएं, उसकी भक्ति और उसका प्रेम इस संसार में सदा जीवित रहेंगे। जो भी सच्चे मन से महादेव और माँ काली को पुकारता है, उसे उनकी कृपा अवश्य मिलती है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन इस कठिनाई में ही सच्ची आनंद की अनुभूति है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमें ईश्वर का सच्चा साक्षात्कार होता है। और यही वह संदेश है जो सदियों से साधकों ने अपने जीवन के माध्यम से दिया है। यह संदेश अमर है, क्योंकि यह प्रेम, करुणा और विश्वास पर आधारित है। महादेव और माँ काली सदा अपने भक्तों के साथ हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस विश्वास बनाए रखिए। सच्ची भक्ति में शक्ति है, वह शक्ति जो असंभव को संभव बना सकती है। जब आपका हर श्वास ईश्वर के स्मरण में डूब जाएगा, तब आप पाएंगे कि आप स्वयं उसी दिव्य ऊर्जा का हिस्सा हैं, जिसे आप सदा से खोज रहे थे। साधना का यह मार्ग अनंत है, और इस मार्ग पर चलते हुए हर कदम एक नया अनुभव, एक नई सीख और एक नया आह्वान लेकर आता है। उस सन्यासी की ऊर्जा अब भी आश्रम के हर कोने में स्पंदित होती थी। जो भी वहां आता, उसे एक अजीब सी शांति और दिव्यता का अनुभव होता।
ऐसा लगता मानो महादेव और माँ काली स्वयं उस स्थान को अपनी उपस्थिति से आलोकित कर रहे हों। समय बीतता गया, लेकिन भक्ति का यह दीपक कभी मंद नहीं हुआ। आश्रम में आने वाले साधकों की संख्या बढ़ती गई। हर कोई अपने अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने आता और आश्रम की ऊर्जा में अपने समाधान पाता। लेकिन यह मार्ग केवल समाधान पाने का नहीं था, यह स्वयं को खोकर, अपने अहंकार को भस्म कर एक नए स्वरूप में जागने का मार्ग था। एक दिन एक युवा स्त्री आश्रम में आई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके भीतर एक अडिग संकल्प भी झलक रहा था। उसने प्रधान शिष्य से विनम्रता से कहा, मुझे इस मार्ग पर चलना है। मुझे अपनी आत्मा को समझना है। मुझे महादेव और माँ काली का साक्षात्कार करना है। प्रधान शिष्य ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम त्याग के लिए तैयार हो? क्या तुम उस अंधकार को पार करने के लिए तैयार हो, जो प्रकाश के मार्ग पर पहली परीक्षा है? हाँ, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। तो सबसे पहले मौन को अपनाओ। शब्दों से परे एक संसार है, जहाँ सच्ची भक्ति जन्म लेती है। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम्हें आत्मा की आवाज सुनाई देगी। उसने मौन साध लिया। कई दिनों तक वह केवल अपने भीतर झांकती रही। उस मौन में उसे अपने विचारों का शोर सुनाई देने लगा, भय, संदेह, क्रोध, मोह। लेकिन वह डगमगाई नहीं। उसने हर भाव को स्वीकार किया, हर विचार को देखा और फिर उसे जाने दिया। धीरे धीरे वह एक गहरे शून्य में पहुंच गई और उसी शून्य में उसे पहली बार महादेव के आशीर्वाद की अनुभूति हुई। एक रात जब वह ध्यान में लीन थी, उसे एक दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ। उस प्रकाश में एक अपार प्रेम और करुणा थी। उसे महसूस हुआ कि यह प्रकाश उसके भीतर ही था, जिसे उसने अब तक बाहर खोजा था। अगले दिन जब उसने प्रधान शिष्य को यह अनुभव बताया, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम सही दिशा में हो, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस प्रकाश को स्थायी बनाना ही सच्ची साधना है। उसने अपनी साधना को और गहरा किया। वह सेवा भी करती, ध्यान भी करती और हर क्षण को ईश्वर के स्मरण में बिताती। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति से भी एक शांति और प्रेम की अनुभूति होने लगी। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध साधक आए। उन्होंने युवती को ध्यान में बैठे देखा और कहा, तुम्हारे भीतर एक दिव्यता प्रकट हो रही है, लेकिन याद रखना, यह मार्ग अहंकार से मुक्त होना मांगता है। जितना तुम्हें लगे कि तुमने पा लिया है, उतना ही तुम्हें और विनम्र होना होगा। वृद्ध साधक ने उसे एक साधना सौंपी, पूरे चंद्रमास तक निस्वार्थ सेवा करने की, बिना किसी प्रशंसा की इच्छा, बिना किसी अपेक्षा के। उसने इस साधना को पूरे समर्पण के साथ अपनाया। सेवा के इन दिनों में उसे कई बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कभी किसी ने उसकी सेवा को तुच्छ समझा, कभी उसे अपमानित किया गया, लेकिन उसने हर परिस्थिति में अपने अहंकार को त्यागने का अभ्यास किया। हर कठिनाई को उसने महादेव और माँ काली की परीक्षा माना। एक दिन जब उसकी सेवा पूरी हुई, उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति बस गई है। अब उसे किसी प्रशंसा, किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। वह स्वयं में पूर्ण थी। उसी रात ध्यान में उसे माँ काली का साक्षात्कार हुआ। माँ का स्वरूप भयंकर था, लेकिन उनकी आंखों में अपार प्रेम था। माँ ने कहा, तुमने अहंकार को त्यागने का जो साहस दिखाया है, वह तुम्हें सच्चे भक्ति मार्ग पर आगे ले जाएगा। लेकिन यह मार्ग अभी लंबा है। प्रेम, करुणा और सेवा को डोट ही अपनी साधना बनाकर चलती रहो। माँ के इन शब्दों ने उसे और अधिक समर्पित बना दिया।
अब उसकी साधना केवल व्यक्तिगत नहीं रही, वह हर व्यक्ति में महादेव और माँ काली का दर्शन करने लगी। हर सेवा, हर भक्ति, हर ध्यान, सब कुछ एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। समय के साथ उसकी ख्याति फैलने लगी, लेकिन उसने सदा गुमनामी को अपनाया। उसने कभी स्वयं को किसी विशेष रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उसके लिए भक्ति का मार्ग ही सब कुछ था। एक दिन आश्रम में एक बालक आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने पूछा, मुझे महादेव और माँ काली का दर्शन कैसे होगा? युवती ने प्रेम से उत्तर दिया, जब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाएगा, जब तुम्हारी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, तब तुम्हें स्वयं ईश्वर का अनुभव होगा। बालक ने यह बात अपने मन में बैठा ली। समय के साथ वह भी एक महान साधक बना। इस तरह एक साधना से दूसरी साधना, एक आत्मा से दूसरी आत्मा, भक्ति का यह दीपक जलता रहा। और इस दीपक की लौ में हर सच्चा साधक महादेव और माँ काली के प्रेम को अनुभव करता रहा। यह मार्ग कठिन है, लेकिन इस कठिनाई में ही सच्चा आनंद है। जब हम स्वयं को पूरी तरह त्याग देते हैं, तभी हमें सच्चे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यही वह रहस्य है जो सदियों से साधकों ने जाना है। यही वह प्रेम है जो हर आत्मा को एक दिन अपनी ओर खींचता है। और यही वह भक्ति है जो सदा अमर है।